अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हमारे खानों में, रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बात कर लेते हैं बच्चों पे ना, कि जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो डरे सहमे खौफजदा रहते हैं, वो कहीं भी बात नहीं कर सक रहे होते। तो उनको कहना है कि बेटा बात करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे बिल्कुल खामोश खामोश रहते हैं, स्कूलों में भी बात नहीं कर रहे होते। मेरी भी बच्चे तीनों जाते थे ना तो स्कूल में तो किसी से कोई बात ही नहीं करते थे, ना टीचर से, ना उस्ताद से, ना कोई बाथरूम का पूछना। तो बहुत ही वो डरे सहमे से रहते थे। तो मैं अपनी बेटी को, बड़ी वाली को, हमेशा कहती थी कि बेटा आप जो है ना डरी सहमी ना रहा करो, स्कूल में बात करते हैं, टीचर से बात किया करो। अगर कोई बच्चा भी मार रहा है आपको तो आप टीचर को जाके बताएं। तो एक दिन ना मेरे बच्चे कहने लगे कि अम्मी हमारी फ़ीस पे नहीं हुई। तो काफ़ी सारे बच्चों को ना उसमें रोक लिया था स्टाफ रूम में। तो आज हमें भी, हम तो क्लास में चले गए थे, लेकिन हमें भी आज वो लोग रोकेंगे, कहेंगे कि आप नहीं जाओ क्लासरूम में, क्योंकि स्टाफ रूम में रोक लेंगे क्योंकि हमारी फ़ीस नहीं पे हुई भी। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बेटा मैं 10 बजे 11 बजे होती है ऑफ टाइम, तो मैं उस टाइम आऊँगी, 11 बजे के टाइम पे आ जाऊँगी, फ़ीस पे कर दूँगी। तो आप बोलना ना टीचर को। तो चुप चुप यहाँ से ना, मुझे बड़ी टेंशन थी कि मैंने कहा पता नहीं ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी। खैर वहाँ पे इनको भी रोका, काफ़ी सारे बच्चों को रोका कि भाई फ़ीस पे नहीं हुई भी जिन बच्चों की, वो यहाँ आ जाएं स्टाफ रूम में। तो स्टाफ रूम में जाके तो मेरी बेटी ने मैडम को कहा कि मैडम मेरी तो अम्मी आएगी 11 बजे आज फ़ीस पे करने के लिए, तो हमें जाने दें स्कूल, क्योंकि हमारा आज का सबक भी मिस हो जाएगा। तो जो है टीचर ने जाने दिया। तो मैं गई 11 बजे, मैंने जाके फ़ीस पे की। तो टीचर भी मुझे कहने लगी कि माशाल्लाह आपकी बच्ची ने ऐसे कहा था 11 बजे मेरी अम्मी आ जाएगी, तो आप वाकई 11 बजे आ गई फ़ीस पे करने के लिए। तो बच्ची भी मेरी, मतलब उसको भी खुशी हुई कि मेरी माँ ने, मैंने जैसे कहा था वैसे ही टाइम पे आके दे दी फ़ीस। और टीचर भी बड़ी खुश थी कि आपकी बच्ची ने कहा 11 बजे मेरी मम्मा आएगी तो दे देगी फ़ीस। तो आप वाकई सही कहा, आप 11 बजे आ गई, आपकी बच्ची चली गई थी क्लास में। तो इस तरह से ना हम कहीं मेहमान भी जाते हैं ना तो बच्चे आपको कान में आन के कहते हैं अम्मी पानी चाहिए, जब वॉशरूम जाना है तो बच्चों को कहो कि बेटा खुद आंटी से पूछ लो कि वॉशरूम कहाँ है, या आंटी पानी चाहिए मुझे। तो ये खुद बात करो। जैसे आप स्टोर दुकान पे भी जाते हैं ना तो हम बच्चों को लेके चीज़ दे रहे होते हैं और ख़ुद हम बात कर रहे होते हैं, तो बच्चों को बोलो कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से चीज़ उठाओ और आप खुद उनसे जाके बात करो और पूछो कि कितने की है ये चीज़। फिर बच्चे ये भी कहें कि अंकल हमने इतनी सारी चीज़ें ली हैं तो हमें कुछ पैसे भी कम कर दें इसमें। तो इस तरह ना हमारे बच्चों में हिम्मत आ जाती है बात करने की। आगे जैसे बच्चे कुछ सहमे डरे हुए मैंने देखे, डरे सहमे रहते हैं, बच्चों में ना बात करने की हिम्मत बढ़ जाती है कि हम खुद बात करें। जैसे कहीं खाना भी खाने गए हुए हो तो आपको केचप चाहिए, आपको बोतल चाहिए, पेप्सी चाहिए, 7 अप चाहिए, तो आप वेटर को बुलाते हो कि भाई आके सुनो हमारी बात। और नहीं, अपने बच्चे को कहो कि जाके काउंटर पे बोल के आए, कि बोल के क्या लेके आए कि अंकल हमें केचप चाहिए, या हमें कोई चटनी चाहिए, या हमें बोतल चाहिए। तो ये आपके बच्चे में ना हिम्मत आएगी कि आपका बच्चा ताकतवर बनेगा इस बात से। उसको बहुत वो चीज़ लेने, ख़रीदने, ख़रीदो फरोख्त की समझ आ जाएगी कि कैसे चीज़ लेनी करनी है। तो बस ये बात तो यहाँ रह गई। लेकिन कल का है वाक़या कि मैं जो है ना सुबह ही सुबह गई, मुझे दुल्हन को वैक्स करनी थी, मेरा ऑर्डर था, मैंने बॉडी वैक्स दुल्हन को करनी थी। मैं गई, दुल्हन को वैक्स की पूरी। तो उसके बाद उसकी बहन ने भी हाथ कराए और उसकी भाभी ने भी हाथ कराए। तो मुझे 4 बज गए। तो मैं 4 बजे जब वापसी आई तो मेरे मामू का घर है एयरपोर्ट के पास। तो मेरी मामी की ना बहन फौत हो गई थी और मेरी मामी गाँव गई थी, मामू मामी दोनों। तो मैं जो है ना वो अपनी मामी के ना बहन के लिए अफसोस के लिए चली गई वहाँ। तो बस जी मेरी बहन, मामी का ना बहन का इंतकाल हुआ था। तो मैं वहाँ मामू के घर चली गई। तो मामू के घर गई तो मामी कहीं गई हुई थी, थोड़ी देर में आ गई। मैं 1 डेढ़ घंटा उनके घर में बैठी।
उसके बाद जो है ना मेरी अम्मी का घर 2-3 गलियां आगे है। तो मुझे देर हो रही थी, मैं 1 महीने से वैसे माँ के घर गई भी नहीं थी। अम्मी 1-2 दफ़ा आई थी मेरे पास, तो होके चली जाती हैं, लेकिन मैं नहीं गई। तो मैं तो कभी सालों से अम्मी के यहाँ रुकने नहीं गई, ऐसे गई थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 3 घंटे गुजार के आ जाती हूँ। तो वो मामू के घर से मैं अम्मी के घर नहीं गई, मैं अपने घर आ गई। अपने घर जैसे ही आई तो पड़ोस में फौतकी हो गई थी, तो मुझे पड़ोस की औरतें आई, बोले बाजी आओ चले सब 3-4 मिल के दुआ के लिए। तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई। पीछे से मेरी अम्मी का फ़ोन आया, मेरी छोटी बेटी को कहा कि ना मैं बहुत नाराज़ हूँ, तुम्हारी अम्मी आई मामू के घर और मेरे पड़ोस में से होके गई है, मुझे शक्ल नहीं दिखा के गई अपनी। खैर मैं वापस आई वहाँ से, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी नानी तो बहुत नाराज़ है। मैंने कहा अपनी बेटी को कि मैंने कहा हफ्ता है, कल आपकी छुट्टी है, इतवार है, तो चले नानी के घर आज रात रुकने जाते हैं। मेरी बेटी ने कहा हाँ ठीक है। मैं अपना तैयार होके अम्मी के पास चली गई। तो मुझे जाते जाते वहाँ 11 बज गए, मैं और मेरी बेटी। रास्ते में से हमने सूप लिया, फ्रूट लिया, मूंगफलियाँ ली। तो हम लोग 11 बजे अम्मी के घर पहुँचे। अम्मी तो सो रही थी पक्की नींद में, और अम्मी के यहाँ बिजली नहीं थी। हमने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और देखा तो मेरे भाई भाभी भी सो रहे, दूसरे भी सो रहे, तीसरे भी सो रहे, एक ऊपर रहते हैं वो भी सो रहे हैं। और खैर गेट खुला था, मेरा एक भाई बाहर था ना, तो हम लोग चले गए अंदर। थोड़ी देर के बाद वो मेरा भाई भी आ गया, तो वो आके बैठा, हमने सूप वूप पिया। और फिर वो उस भाई के बच्चे नीचे सोने आते हैं कमरे में, तो वो भी 3 बच्चे उतर के आ गए, तो उन्होंने भी देखा हमें। तो जो अम्मी सो रही थी, मैंने ना जाके अम्मी के फ़ोन पे बेल बजाई, तो अम्मी ने ना करवट ले ली, दूसरी करवट सो गई। सामने मैं फिर जाके बैठ गई, तो अम्मी ने आंखें खोली और कहा, बड़े गौर से देख देख के कहती आमना हो? मैंने कहा हाँ। तो अम्मी ने कहा अच्छा। अम्मी उठ गई बेचारी, ये बिस्तर तो वो बिस्तर, तो तकिए सही, तो ये लगाओ तो वो लगाओ। खैर फिर वो मेरी बेटी ने सूप डाला, मामू को दिया, मुझे दिया, अम्मी को दिया। फिर बच्चे आ गए, तो फिर इन्होंने फ्रूट चाट बनाए। बोले फ्रूट तो आ गया फूफो, हम फ्रूट बना रहे हैं। मैंने कहा बनाओ, अब तो तुम लोग जागोगे सारी रात, तो वो फ्रूट चाट बनाते रहे। खैर 4 बजे तक हम लोग जागे वहाँ पे, अम्मी से बातें बातें की। अम्मी भी सो के उठ गई थी 11 बजे। तो 12 साढ़े 11 बिजली आ गई। 11:30 बिजली के बाद फिर हमने खूब बातें बातें की अम्मी से। और अम्मी ने कहा है तुम रात को आ गई हो? मैंने कहा हाँ, आप जो नाराज़ थी इसलिए आ गई हूँ। बड़ा हैरान सारे ना। सुबह फिर हम लोग सो गए 4 बजे। तो सुबह जब जो है ना दूध के लिए सब उठे और नमाज के लिए सब उठे, तो सब पूछ रहे हैं ये कौन सो रहे हैं? बिस्तर जो नए नए, अम्मी तो अकेले कमरे में सोती है ना, तो हम 2 माँ बेटियाँ थीं। और फिर सब पूछ रहे हैं ये कौन? तो अम्मी सबको आहिस्ता से बोल रही है ये आमना है, ये आमना है, ये। खैर नमाज का टाइम था, मैं भी फजर में उठ गई। वो दूध के लिए भी उठते, नमाज़ पढ़ते। मेरा भाई मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है, तो दरवाज़े खुलते हैं, आवाज़ आती है, तो मैं भी उठ गई, मेरी बेटी भी उठ गई, अम्मी भी उठ गई, सब ने नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद सुबह नमाज के बाद फ़ौरन जो है ना अंडे अम्मी ने उबलने रख दिए। अम्मी बागर खानियाँ ले आई, केक ले आई, बंद ले आई, दुनिया की चीज़ें उठा के ले आई। और भाभी, ऊपर वाली भाभी अलग से दूध पत्ती चाय बना के लाई, पराठे बना के लाई, 2 अंडे बना के लाई। अरे बाबा इतना कुछ खाएंगे? तो खैर सब मिलजुल के वहाँ बैठ के खा रहे थे, मज़ा आया। 2 गलियाँ आगे छोड़ के मेरी छोटी बहन रहती है, वो भाई दूध लेने गया ना, तो उसने छोटी बहन को भी बोला कि अमना आई हुई है और रबिया आई हुई है। तो वो भी बेचारी भागी भागी आ गई सुबह कि अमना क्यों आई, खैर है रात को इतनी देर से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अम्मी नाराज़ थी इसलिए मैं आ गई थी। तो खैर है, तो बस सितारा यासीन पे बात कर लेते हैं। सितारा यासीन का बहुत अच्छा ब्लॉग था, उसमें जो है अपना वो डाइट भी कर रही है और आराम से मज़े से मज़े की चीज़ें दिखा रही थी। और डांस हो रहा था भाई, डांस करके तो इन्होंने सही का अपना वज़न भी कम करना है, डांस प्रैक्टिस हो रही थी इनकी। तो बड़ा ही मज़ा आया इनका ब्लॉग देख के। हाँ जी, सितारा यासीन ने कराया हाइड्रा फेशियल अपना, बड़ा ही अच्छा था। स्किन साफ़ हुई है, शक्ल पे निखार आ गया है, और लोशन वगैरह वगैरह, फेस वॉश और अच्छी चीज़ें थी सारी वो जो बता रही थी। तो लेके आई, अपनी तैयारियों में खूब मगन है, अपना अच्छे से मना रही है। और कपड़े वपड़े भी, किराए के कपड़े भी बहुत अच्छे दिखाए हैं। ज़ाहिर है किराए पे ले लें तो फिर किराया दे दें, ये तो भारी कपड़े होते हैं, लो और पहनो और फिर रख दो संभाल के। तो उससे बेहतर है कि जो है ना
अपने किराए पे ही ले लो। तो बहुत अच्छे ब्लॉग, उसने गार्डन भी बहुत अच्छा, पौधे भी बहुत अच्छे दिखाए, अपना सालन बनाया हुआ था। कौन सा था, वो कढ़ाई बनाई हुई थी, अचार गोश्त कढ़ाई थी मेरे घर। तो वो चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, तो वो थोड़ी थोड़ी सी चख रही थी। थोड़ा सा खाना चाहिए ज़रा यासीन, आपको आधी रोटी खानी चाहिए। आधी रोटी अपनी टाइम पे खाओ और साथ में सलाद बना के खाओ। सैलेड खा लो और आधी रोटी खा लो, थोड़ा सा फ्रूट खा लो। भूखा पेट बिल्कुल नहीं रखो, अंतड़ियाँ जो अंदर की होती है ना पेट की, सिकुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद आप खा नहीं सकते हो, फिर आपको खाओगे तो उल्टी आने लगेगी या फिर मैदे के मसले हो जाते हैं। तो आधी रोटी लाजमी खाओ और हल्का वाला सालन सब्ज़ी का खाओ, ज़्यादा खा लो सब्ज़ी का, कद्दू वगैरह, ये दाल वगैरह ये ज़्यादा खा लो डाल के। और सालन खाने से नहीं पेट बढ़ता, थोड़ा रोटी को आधी रोटी कर लो और चाय कम कर दो दूध वाली, और कावा चाय पियो। कॉफ़ी भी सही है, पी रही है तो अच्छी बात है। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जा रही हैं। आयत भी डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारा घर इनका तो डांस प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये पतले भी हो जाएंगे और डांस भी बहुत अच्छा, खूब तैयारी, फनी फनी तैयारियां हो रही हैं। और इसकी बहन का भी दिखाया है कि जो है ना, वो भी पता नहीं अब किस तैयारियों में लगी हुई है। उसकी नंद वहाँ गई हुई है, लेकिन वो लोग व्लॉग श्लॉग तो नहीं बना रहे। वो तो लेके गई थी, यहाँ से जेवर लेके गई थी, उनको देने थे, गिफ्ट थे, लेकिन वो कोई चीज़ दिखाई नहीं है उसने। इधर से दिखा के गई है तो वहाँ नहीं दिखाई है, क्योंकि सबने कहा है कि ये तो भारी भारी जेवर दुल्हनें पहनती हैं। और फिर शादी का भी नहीं आने का, यहाँ से सुन लिया कि कोई बुला नहीं रहा, दावत नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने बंद रखी हुई हैं। तो ज़रा थोड़ा सा खामोशी है उनकी तरफ से। तो बीना भी अपनी माँ के पास पहुँची। अच्छा, उनकी भाभी भी शॉपिंग करके आई है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सूट लाई है माँ जी के लिए। तीन सूट माँ जी के थे, एक वो बीना लाई है, दो बहू ने लेके दिए। और फिर येलो, पिंक, ब्लू, बहुत ही प्यारे जोड़े। सुरमाई कलर बहुत प्यारा था, जामुन कलर बहुत प्यारा था, पर्पल कलर बहुत प्यारा था। और वो दिखा रही थी, और जो सारा के चाचा जी हैं वो खांसे जा रहे थे मुसलसल और मुसलसल। उनकी एक वीडियो बन रही थी, एक बीना की बन रही थी, एक भाभी की। वो सारा जो दिखा रहे थे ना, वो सब सारी चीज़ों पे 3 वीडियो बन रही थी, तीनों में एक ही चीज़ आएगी। तो वो माँ जी जो है, सितारा की माँ जी ने कहा चाचा जी को कि जो है ना, आप जो मुझे लेके दोगे ना, काफ़ी अरसे से आपने मुझे जोड़ा नहीं लेके दिया, आप लेके दोगे ना तो मेरे उस पर ज़्यादा खुशी होगी। तो कह रहे हाँ हाँ मैं लेके दूंगा, मेरे पहले पैसे तो आ जाए। अपना चैनल वैनल बना लिया है, और बिल्कुल खांसी से बुरा हाल था, लेकिन वीडियो बन रही थी उसकी। तो जी बहुत ही अच्छा लगा। वो भाभी भी और बीना भी, और ये बीना वहाँ रह रही है, और भाभी अपने घर से पका के खाना वाना यहाँ माँ जी के घर ले आती है, और यहाँ बैठ के खाते हैं। और अच्छी तैयारियां चल रही हैं उनकी। आज पहली तैयारी थी, तो माँ जी के घर किसी का बेटा हुआ था, तो उन्होंने मिठाई का डब्बा ला के दिया है। तो भाभी कह रही थी आज मैं पहली दफ़ा शॉपिंग पे गई हूँ, और मिठाई का डब्बा भी आया हुआ है। माँ जी के लिए आया था, वो बेटा तो पहले हुआ है, इनको सबको खिलाई थी उन्होंने मिठाई, लेकिन माँ जी के लिए लेके आए मिठाई वो। तो बहुत ही अच्छे ब्लॉग थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, सदा ही खुश रहो। बाय बाय।